क्या याद है? नहीं भैया, आगे की लड़का बेटा बाद में कहें। बहुत मर्यादित जीवन का को पान खिलाना है नाना जी। हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओल्ड लव स्टोरीज पर। एपिसोड 2 में हम जानेंगे हमारी मम्मी के रिलेटिव हैं, मतलब हमारे नाना नानी लगेंगे, उनकी लव स्टोरी के बारे में। आप लोग की शादी वादी कितने समय में हुई होगी? हमारी मतलब कौन सा सन चल रहा होगा? 1982 में। 1982 में? आपको भी जवाब देना है कुछ कुछ, सारे नाना जी को नहीं देना है। हाँ, और नहीं तो क्या। 1982 मतलब कितने साल हो गए आपकी शादी को? 44 साल हो गए। 44 साल चल रहे हैं। 44 साल चल रहे हैं। अच्छा, मैथ्स आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लगता है नाना जी से, तुरंत जोड़ के बता दिए नानी जी ने। आप मतलब आप लोगों की क्या एज रही होगी उस समय? हमारी तो अच्छी थी भैया, 18 साल की थी। 18 के थे। और उस समय आप नाना जी? मैं 24 साल करीब का। 24 के थे। मतलब आप लोगों की में उतना ज़्यादा एज गैप नहीं है। 18 ज़्यादा थी का बता। भूल गए क्या आप? 18 की रही हूँ। अरे हाँ, ज्यादा की हाँ, रही तो उस समय तो 20 से कम की नहीं। वाह, ये देखो। अच्छा 20 के थे। अच्छा, मान लो। मान लो। हमेशा आप ही बात मानते हो कि आप मनवा भी लेते हो नाना जी से कभी? मान भी लेत मन भी लेत। दोनों काम? वो मालूम का यार, उसको क्या मालूम? वो हमारे साथ रहे भैया। अच्छा, नहीं नहीं, कुछ एक जन जो रहता है वो डोमिनेट करता है ना कई कई जगह, कि हमेशा उसकी बात मानी जाती है। बट ऐसा है कि सामंजस्य रहना चाहिए, कभी आप मान लो कभी ये मान लें, ये तो अच्छी बात है। तो आप नहीं मान रहे, अगर तुमने मना दिए तो मान लेंगे। तो मतलब जब फिक्स हुई थी शादी, उससे पहले आप लोगों की बात तो हो ही नहीं रही होगी, तो देखे भी थे कि नहीं एक दूसरे को? देखे थे, गए थे जब वहाँ पर, देखे थे लेकिन बातचीत नहीं। आपने देखे थे? हाँ? ऐसे आजू बाजू से देखे तो कहाँ है, सामने देख रहे। आजू बाजू से आगे थे। के आपके थोड़ी आए बेटा, आगे के शरण के बांधे रहते बेटा बिटिया। अच्छा, और आपकी क्या मेमोरीज हैं उस समय की, मतलब शादी के टाइम का आपको क्या याद है? नहीं भैया, लड़के ऐसे कि नहीं आते बेटा। अरे तुम्हारा क्या याददाश्त है क्या उस समय की? याददाश्त रहे जो नाना जी ने बता दे वही याददाश्त। नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा अपने नहीं तरीके बेटा, से। नहीं। मतलब उस समय कैसे, क्या 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 रस्में हुई थी? मतलब मैंने तो सुना हूँ कि उस समय कई बार जयमाला होता भी था, नहीं भी होता था। हमारे में माला है, माला नहीं। नहीं भाव हमारे में। अच्छा, तो आप बताइए ना पूरा क्या क्या हुआ था, क्या क्या रस्में हुई थी? जयमाला नहीं हुआ था जो आज के जमाने में चल रहा हो, तेल होगा, मायन हो गई, बारात आ गई, चीकट होगा, विदा हो गई होगा। तो मेन मुख्य ऐसी कौन सी रस्म मानी जाती थी जिससे माना जाता था कि अब शादी संपन्न हुई है? मतलब मुख्य सबसे भारी भाव रही रहती हाँ, वही बेटा, पानी ग्रहण जिसको पानी ग्रहण। पानी सबसे ग्रहण। भारी पानी ग्रहण समय में होना चाहिए, आज भी और आगे भी तो। और फेरे वगैरह? हाँ, वही उसी वो इसके कहते अच्छा, उसी को पानी ग्रहण बोलते हैं। उसके बाद सिंदूर होता होगा, है ना? तो उस समय से अभी तक आपको हो गया कितना साल हो गया शादी के? 44 साल हो गया। अरे बाप रे। तो 44 पूरे हो, 45 लग गए। हाँ, तो 44 साल में आप लोगों के बीच में ऐसा कभी मतभेद हुआ, नहीं हुआ, या नहीं फिर हुआ कुछ भैया। भी? क्योंकि आज के समय में तो आप देख ही रहे हैं कोई कि मतभेद नहीं हुआ ना, कभी हम लड़ाई झगड़ा करे, बड़े प्यार से जीवन बीते। आजकल तो बहुत आगे हुई दुनिया, लेकिन उस समय बहुत स्थिति परिस्थिति, इतने रुपए पैसा नहीं था लोगों के पास, गरीबी थी, और बहुत सुख चैन से रहे हम लोग। लड़ाई नहीं हुई है और इतने साल हो गए हैं, तो सबसे आप लोगों का बेस्ट मेमोरी क्या है? आप लोग कहीं घूमने गए थे, वो कुछ बेस्ट मेमोरी है? या फिर कौन सा ऐसा आपका बहुत मेमोरेबल पल है जो सबसे ज़्यादा याद है आप लोगों को? शादी के बाद, शादी तो है ही, पहले नानी जी जवाब देंगी फिर नाना जी देंगे। शादी के बाद कहाँ बेटा, बाद में कहें। हाँ, इलाहाबाद, चित्रकूट और काशी जी, मैया, और उधर गए थे नर्मदा परिक्रमा। अच्छा, नर्मदा परिक्रमा करके आज पूरा। तो सबसे ज़्यादा ऐसे याद रखने वाली चीज़ कौन सी है अभी तक की? अब याद नहीं है।
अब नाना जी जवाब देंगे इसका अच्छे से। हाँ, आपकी बारी। सबसे ज्यादा मेरे को पसंद आया भैया आबू पर्वत, राजस्थान। राजस्थान, हम्म, गुजरात, दोनों लगी हुई हैं। तो आप जब नानी जी के साथ गए थे, जब का बेस्ट आपका मेमोरी है कि अकेले गए थे तब का? नहीं, अब पहली बार तो हम अकेले गए थे हमारे बहनोई साहब के साथ में, नानी जी लेके गई थी, फिर दूसरी बार में जी गई थी साथ में। नहीं तो नानी जी के साथ तो बेस्ट मेमोरी रही होगी। बेस्ट, शानदार। शानदार। तो आज की जनरेशन में तो ऐसा नाम वाम लेके बुला लेते हैं एक दूसरे को, तो आपने कभी बुलाया ऐसा नाम वाम लेके? एक खाइम खान लगे आज के मैंने तो सुना कि उस समय मतलब लड़के भी नहीं बुलाते थे, कोई नहीं बुलावा है ना, आज भी एक नहीं दूसरे बुलावा को। नाम ले। अभी फिर बीच में ये था कि जो मेल पार्टनर रहता है वो नाम ले लेता है और जो फीमेल पार्टनर रहती है वो नहीं लेती। तो आपने एक दूसरे का नाम लिया ही नहीं है आज तक ऐसे कहीं किसी? लिखाना हो, कोई कार्रवाई चल रही, कहीं जाना रिकॉर्ड में, तभी नाम बताया, नहीं तो ऐसे नाम लेके नहीं बुलाए। तो क्या लेके क्या कैसे बुलाते हैं एक दूसरे को? नानी जी बताइए। अब नाना जी जैसे उस रूम पे हैं और बुलाना है, हाँ कोई नहीं देख रहा है देखे भी तो क्या है। तो नाना जी जैसे कहीं और हैं, मान लो नाना जी नीचे कुआ लेके खड़े हैं, है ना, और आपको बोलना है कि अरे आप कुछ सामान ले जाना भूल गए हैं, तो क्या बोल के आवाज देते हो? आगे पप्पू कहते रहते, अब कान्हा कहते रहने लगे। पप्पू? क्यों, किसी का नाम था क्या मामा जी का, आपके? बेटी का। अच्छा अब बड़े हो गए बराबर। अच्छा, तो मतलब बेटे के नाम से नाना जी को बुलाते थे। तो ऐसे बुलाते हैं ना कि बेटे का नाम और उसके पापा ऐसे बोल के, नहीं, तो डायरेक्ट नाम ही लेते थे अब। अच्छा, तो कई बार तो वो भी सुन लेते रहे होंगे सब आपके बेटे भी। समझने लगे थे कि हमारी मम्मी टेर रही पापा जी। अच्छा, तो वो मतलब वो बुलाने का तरीका ऐसा रहता होगा कि वो समझ जाते होंगे कि हमको बुला रहे हैं कि आपको बुला रहे हैं। और आपका क्या था? आप हम भी कैसे ऐसे करके बुला लेते। आप भी पप्पू बोलते थे? हाँ। अच्छा, मतलब आज की जो जनरेशन है ना, उन लोग को क्या आप मतलब बोलना चाहेंगे कि वो लोग ऐसे, जैसे आप लोग ने तो काफी सामंजस्य से रहे इतने साल, तो उन लोग को आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या ना? पहले नानी जी बताएंगे, नहीं तो नाना जी से पूछूंगा तो नानी जी बोलेंगे कि हाँ वो ही सही है, वैसे ही रहना चाहिए। तो पहले आप बताइए कि उनको क्या क्या बातों का ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग भी ऐसे लॉन्ग टाइम खुश रहें जैसे आप लोग हैं, फॉर एवर हैप्पी कपल। वे नहीं रहे भैया, वे जब उनके जैसे कौन रहेगा यार, किन के जैसे? आज के जमाना जैसे। अच्छा। हमने तो रईस नहीं, हम तो ऐसे हैं पुराने आदमी हैं। और पर आजकल चल रहा हो। क्या उसका रीजन क्या लगता है आपको? जो जैसे रह रहे हैं वो से सही है का यार। तो उनको मतलब कुछ तो आप बोलो कि कैसे मतलब सामंजस्य से रहें वो लोग। रहे थे बेटा, कुछ लोग रहते हैं रहे। और कुछ लोग नहीं रहते अभी भी। अब नाना जी देंगे, काफी सोच लिए होंगे इतनी देर में नाना जी। पहले का जो जीवन था ना, बहुत मर्यादित जीवन था। मर्यादा के अनुसार रहते थे सब लोग, और मर्यादा से सब मिल के बढ़िया। और भोजन के समय में कम से कम शाम का भोजन तो सब परिवार के लोग एक साथ बैठ के करते थे, शाम का भोजन। और मर्यादित जीवन, अपने बच्चे जो हैं अपने माता पिता के बगैर आज्ञा कोई काम करते नहीं थे, है ना। इसलिए रामायण में भी एक छुपाई है कि जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तह विपत निधाना। बहुत अच्छे से रहते थे। और आजकल भी बहुत, अभी भी ऐसे नहीं है कि सब ऐसे ही हैं, आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, आज भी ऐसे घर हैं कि आज भी बहुत सुमत है। तो आप गुजिया नहीं खाते तो आपके लिए लाया गया है पान। अच्छा, तो आपको पान खिलाना है नाना जी को? मैंने खिलाऊंगा ये। क्यों? इसमें कौन सी बड़ी बात है? नानी जी तो हैं और आप नानी जी हो, ये बात। अब नाना जी की बारी। नाना जी तो बहुत क्यूट हैं, वो तो खिला देंगे। नानी जी थोड़ी सी डाउट करती। ये देखो, उन्हें अलग से जो पत्ती दिख रही है उसको भी हटा दिया आपके लिए। बहुत बढ़िया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बोलो नानी जी। कहा बोलूं? मैं बता रहा हूँ ना, मेरे साथ रिपीट करो।
बोलो कि लाइक करो। बोलो कि लाइक करो। बोलो कि नहीं बोलना है। लाइक करो क्या खबर बोलो। हाँ। लाइक की बटन दबाओ। लाइक की बटन दबाओ। बहुत बढ़िया। नाना जी सब्सक्राइब करो। सरप्राइज करो भाई। सरप्राइज। सरप्राइज नहीं, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। वो समझ गए होंगे। और शेयर करो। शेयर करो। दीदी कहती है मैं फिटिंग करवाऊंगी मेरे पे। अपनी फिटिंग हो रही क्यों?